स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी की चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान हो गया है। राजनाथ सिंह बनाए गए हैं अध्यक्ष। समिति में 27 सदस्य शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी जगह मिली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी सदस्य बनाए गए हैं। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी भी समिति में शामिल है। चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। समिति में कुल 27 मेंबर्स होंगे। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है और साथ ही मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसके मेंबर हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी जगह मिली है। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी भी समिति में शामिल किए गए हैं। तो बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे और चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो बीजेपी लेकर आएगी उसमें क्या कुछ एजेंडे में रहेगा, कौन कौन से मेन बिंदु होंगे, इसको लेकर ये कमेटी बनाई गई है। निर्मला सीतारमण को कमेटी का संयोजक बनाया गया है और इस कमेटी में 4 राज्यों के सीएम शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय भी शामिल हैं। जो कमेटी है उसमें बड़े नाम हैं अर्जुन मुंडा, किरेन रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी, ये नाम भी शामिल हैं। 27 टोटल मेंबर्स हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैनिफेस्टो कमेटी अनाउंस कर दी गई है बीजेपी की ओर से। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के पहले रण से, जो पहले चरण का चुनाव होगा उससे पहले ये मैनिफेस्टो कमेटी को लेकर जो चहल पहल वो तेज हो गई है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी अनाउंस कर दी है। मैनिफेस्टो में क्या क्या मुख्य बिंदु होंगे, किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा, उन तमाम चीजों पर गौर करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। इससे पहले बीजेपी इस बात को लेकर श्रेय लेती आई है कि जो भी उसके मैनिफेस्टो में चीजें शामिल रही हैं उन चीजों को वो अमली जामा पहनाती रही है, चाहे फिर धारा 370 हो, 3 तलाक का मुद्दा हो या बाकी अन्य चीजें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी इसमें शामिल किया गया है। 2019 का मैनिफेस्टो आपको याद होगा, नेशन फर्स्ट, उसमें ये मुख्य बिंदु था कि राष्ट्र प्रथम। आज कर दिया। उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक और जो पीयूष गोयल है केंद्रीय मंत्री उनको सह संयोजक बनाया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें 5 नाम शामिल हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत। उसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल और एमएलसी जो है तारिक मंसूर को इसमें शामिल किया गया है। अब से कुछ दिन, तकरीबन 1 महीने पहले बीजेपी ने अपने पूरे देश भर के अंदर घोषणा पत्र के सुझाव के लिए तमाम वाहनों को दिल्ली से रवाना किया था। वो वाहन एक एक विधानसभा, एक एक गांव में जाकर उन्होंने सुझाव पूरे देश भर से इकट्ठे किया। उनके साथ साथ बीजेपी ने ऑनलाइन भी अपने लिए सुझाव मांगे थे। तो तकरीबन पूरे देश भर से तमाम सुझाव बीजेपी के पास अब से 2 से 3 दिन पहले पहुंच चुके हैं और अब ऐसे में यह समिति जो है जल्दी ही बैठक बुलाकर देश भर से आए तमाम सुझावों का संकलन करेगी और संकलन करके एक घोषणा पत्र पार्टी का तैयार करेगी, जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जो वायदे करने वाली है उस घोषणा पत्र के अंदर वो वायदे जो हैं वो उसमें शुमार रहने वाले हैं। आपने देखा कि तमाम जो बीजेपी बात करती है कि पिछले जो 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, तो ऐसे में लगातार जो है बीजेपी ने जो वादे करते आए थे उसमें से बहुत सारे वायदे जो हैं वो बीजेपी ने पूरे कर दिए हैं। चाहे वो बात करें अपने लगातार आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें या फिर राम मंदिर की बात करें या उसके अलावा बात करें कि एक देश एक कानून पर भी बीजेपी आगे बढ़ती धीरे धीरे जा रही है, एक देश और एक चुनाव को लेकर भी बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है। तो ये तमाम बातें जो थी लगातार बीजेपी करती हुई आ रही है। उसमें से कई सारे वायदे जो है मैनिफेस्टो के वो अब तक बीजेपी ने पूरे कर दिए हैं। उसमें से कुछ जो रह गए हैं वो बीजेपी अगले चुनाव के लिए रखेगी। उसके साथ साथ और नए क्या वायदे हो सकते हैं वो बीजेपी जो है अपने घोषणा पत्र में संकलन करने वाली है। जी,
बिल्कुल पवन, किस तरह से संकलन होगा इस मैनिफेस्टो में नजर सभी की बनी रहेगी। और अब तक के जो मैनिफेस्टो में तमाम मुद्दों को शामिल करती रही है बीजेपी, और बीजेपी इस बात का लेकर श्रेय भी लेती रही है कि वो अपने एजेंडे को लगातार पूरा करने के लिए अग्रसर रहती है, प्रतिबद्ध रहती है। राजनाथ सिंह इस मैनिफेस्टो कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और इस बार देखना दिलचस्प रहेगा कि मैनिफेस्टो में किन किन चीजों को जगह बीजेपी देती है। चाहे अपनी रैलियों में वो ज्ञान के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ज्ञान मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, और ए फॉर अन्नदाता, और एन फॉर नारी शक्ति। लगातार इनके उत्थान के लिए सरकार जो है वो काम कर रही है। आगे भी जब बीजेपी घोषणा पत्र अपना जारी करेगी तो इन्हीं 4 लोगों को या 4 वर्गों को ध्यान में रखकर तमाम अपनी घोषणाएं करने वाली है बीजेपी। उसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी ने अपनी लगातार मैनिफेस्टो में अपने हमेशा रखती आई है। उसमें उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। पूरे देश भर में इसको किस तरह से लागू किया जाए उस पर बीजेपी काम कर रही है। उसके अलावा एक देश और एक चुनाव एक साथ कराए जाए पूरे देश भर में चुनाव, उसको लेकर लगातार समिति बनाई थी। समिति ने काम अपना पूरा कर लिया, रिपोर्ट सौंप दी है राष्ट्रपति के लिए। तो हो सकता है कि उसको भी मैनिफेस्टो में जगह दी जाए और अगले जो चुनाव, अगला जब लोकसभा चुनाव के बाद उसको उस पर भी आगे बीजेपी बढ़े। उसके अलावा 370 का जो वायदा था बीजेपी ने वो पूरा कर दिया। राम मंदिर का जो वायदा था भव्य मंदिर का, वो बीजेपी ने पूरा कर दिया। उसके साथ साथ और जो बहुत सारे, चाहे जनसंख्या नियंत्रण की बात करें या फिर अन्य जो मुद्दों की बात करें। जी पवन, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, जो आपने जो जानकारी दी है बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी से जुड़ी हुई। पूरे मध्य प्रदेश में आज रंग पंचमी का उल्लास है। खासतौर पर इंदौर में सालों पुरानी परंपरा को निभाते हुए लोगों ने गेर निकाली। अलग अलग हिस्सों से लोगों का हुजूम शहर के दिल राजवाड़ा पहुंचा। पूरा इंदौर रंगों से सराबोर हो गया। रंग पंचमी की गेर में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इंदौर पहुंचे। सीएम ने इंदौर वासियों तो 3 जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदसौर की धूमधाम से रंग पंचमी खेले जा रही है। उज्जैन की रंग पंचमी के रंग में पूरा शहर डूबा हुआ है। इंदौर में भी रंग पंचमी पर जमकर मस्ती हुई है और गेर में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जो बीच में तस्वीर है वो आप देख पा रहे हैं, वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ही है। तो रंगों से सतरंगी आसमान, जमीन पर थिरकते कदम और गेर का उल्लास, सब आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और हर तरफ देखिए आपको सिर्फ ये सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं और रंगों में रंगे हुए चेहरे। कोई किसी को पहचान नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर हर कोई हर्ष और उल्लास में डूबा हुआ है। धूम यहाँ पर रंग पंचमी की देखने को मिल रही है। क्या आम क्या खास, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी गेर में शामिल हुए और इसे बताया वो परंपरा जिस पर हर कोई गर्व महसूस करता है। और ये रंग पंचमी की रौनक आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो राजवाड़ा पर जो गेर पहुंचती है, लाखों लोग उसमें शामिल होते हैं। रंग पंचमी की धूम हर तरफ ही देखने को मिल रही है। 3 जिलों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंदसौर, जहां बड़ी धूमधाम से रंग पंचमी खेले जा रही है। इंदौर, मंदसौर और उज्जैन, 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों की है, लेकिन देखिए तस्वीरों में आपको मस्ती करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। रंग उड़ाया जा रहा है, ढोल की थाप पर लोग नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं और जमकर
मस्ती कर रहे हैं। और एक और तस्वीर, 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रायसेन की बुंदेलखंडी गीतों के जाने माने कलाकार जित्तू खरे ने यहां शानदार प्रस्तुति दी है। एक और तस्वीर झाबुआ की, जहां राजवाड़ा चौक से फाग यात्रा निकाली गई है। इस दौरान आदिवासी गीतों पर युवा जमकर थिरके। तीसरी तस्वीर हरदा से आई है। यहां पानी के टैंकर से शहरवासियों को रंगों से भिगोया गया है। तो रंग गुलाल और पानी की बौछार में लोग झूमते नजर आ रहे हैं। रतलाम की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। रंगारंग गेर की शुरुआत हुई, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देवास में परंपरागत तरीके से गेर निकाली गई, तो धार में मोतीबाग चौक से राधा कृष्ण फाग यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने जमकर डांस किया। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। इंदौर में गेर के दौरान लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की। बता दें कि राजवाड़ा पर गेर में लाखों लोग शामिल थे। इस दौरान वहां से एक एम्बुलेंस निकल रही थी। एम्बुलेंस को फंसता देख तत्काल लोगों ने जगह बनाई और लाखों लोगों की भीड़ से 10 मिनट में एम्बुलेंस बाहर निकल गई। ये देखिए, ये बेहद ही खूबसूरत मिसाल। लोग यहां पर मस्ती कर रहे थे, लेकिन वो मस्ती करते हुए भी उन्होंने एम्बुलेंस को जगह दी और 10 मिनट के अंदर से ये एम्बुलेंस यहां से आसानी से बाहर निकल गई। लाखों लोगों की भीड़ में अक्सर इस तरह रास्ता दे पाना बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है, लेकिन यहां पर लोगों ने अपने समझ का, सूझबूझ का परिचय दिया और एम्बुलेंस के लिए जगह छोड़ते चले गए। ये इंदौर की बेहद खूबसूरत तस्वीर थी। राजवाड़ा पर इस गेर में लाखों लोग शामिल थे। अक्सर आपने देखा है, जब लोग ज्यादा होते हैं तो वो भीड़ हुड़दंगी में तब्दील हो जाती है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने मस्ती की, उल्लास में झूमते नजर आए। लेकिन यहाँ पर सूझबूझ का परिचय भी लोगों ने दिया है। जैसे ही एम्बुलेंस नजर आई, वैसे ही लोग एम्बुलेंस को जगह छोड़ने के लिए किनारे हटते चले गए और एम्बुलेंस इस लाखों की भीड़ से निकलती ही चली गई। 10 मिनट में ही एम्बुलेंस यहाँ से निकल चुकी थी। और ये दिखाता है कि लोग किस तरह यहाँ समझदार थे। अपनी सूझबूझ का परिचय उन्होंने दिया है और एम्बुलेंस के लिए जगह बनाने में उन्होंने बिल्कुल भी गुरेज नहीं किया। आसानी से रास्ता वो छोड़ते चले गए एम्बुलेंस के लिए। बुरहानपुर में रंगपंचमी पर पुरुषों के साथ महिलाओं की पिटाई की एक अनोखी परंपरा है। यहां रंगपंचमी के मौके पर महिलाओं ने सांकेतिक रूप से पुरुषों की पिटाई की है। वहीं पुरुष पिटाई से बचने के लिए यहां से वहां भागते हैं। बता दें कि ये कोई झगड़ा नहीं, बल्कि रंगपंचमी पर बुरहानपुर के आदिवासी क्षेत्र धुलकोट की अनोखी परंपरा है, जहां महिलाएं उन पर लाठी से वार करती है और पुरुष यहां वहां भागते फिरते हैं लाठी की मार से बचने के लिए। ये बुरहानपुर का आदिवासी क्षेत्र, जहां धुलकोट की अनोखी परंपरा है। और अब रुक करते हैं सियासी खबरों का। बीजेपी ज्वाइन कर रहे कांग्रेसियों पर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने बड़ा बयान दिया है। कहा है, पके हुए बेरों की तरह कांग्रेसी टपक रहे हैं। गोपाल भार्गव का ये बयान वायरल हो गया है। कोई नाराज नहीं हो रहा, ना कोई साइड इफेक्ट है, सब इफेक्ट है, इफेक्ट है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी, और हिलाते हैं तो बेर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है सर। ये देखिए, अच्छे दिन यही हिलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम, अच्छी योजनाएं, लोगों का विश्वास और सबसे बड़ी बात, भयग्रस्त लोगों का भय दूर करना।
कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने बीजेपी में आने वाले कांग्रेसियों को पका हुआ बेर बताया, जिस पर अब कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में भी मंत्री हैं, वो अगर इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, गीला कचरा कार्यकर्ताओं के लिए, सूखा कचरा और बेर, जो पार्टी छोड़कर इनकी पार्टी में आ रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, तो ये बहुत ही राजनीति के गिरते स्तर पे जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 15 साल अगर कार्यकर्ता तुम लोग को कुछ नहीं मिला तो कल क्या है कांग्रेसियों को क्या मिलेगा। तो ये राजनीति की शुचिता को खत्म करते जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरता जा रहा है, और इसका रिजल्ट ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी स्थिति में पहुंचेगी, और जो कार्यकर्ता है जिसको ये सूखा कचरा गीला कचरा कह रहे हैं, वो बताएगा कि कौन कचरा गीला है और कौन सूखा है। अब खबर बैतूल से, जहां बीजेपी उम्मीदवार दुर्गादास उइके ने मुहूर्त फॉर्म भरा है। 4 अप्रैल के दिन नामांकन दाखिल करेंगे। बैतूल लोकसभा से लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं उइके। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के रामू टेकाम को 3,39,000 मतों से हरा चुके हैं। दुर्गादास उइके इस बार फिर रामू टेकाम से ही उनका मुकाबला है। और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। दमोह में बीजेपी के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने शुभ मुहूर्त का नामांकन दाखिल कर दिया है। राहुल सिंह ने अपने करीबी लोगों के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के दौरान पार्टी पदाधिकारी मौजूद नहीं थे। लोकसभा उम्मीदवार राहुल लोधी संभवतः 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री के साथ पूरा नामांकन दाखिल करेंगे। टीकमगढ़ में राशन न मिलने पर चक्का जाम हुआ है। नाराज गांव वालों ने चक्का जाम कर दिया। 4 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। पहले भी चक्का जाम कर चुके हैं। पातर खेरा तिराहे पर गांव वालों ने जाम लगा दिया। समिति प्रबंधक पर नहीं होती है कोई कार्रवाई। गाड़ी क्या उनकी बड़ी खबर मुरैना से, जहां चंबल नदी से अवैध रेत का परिवहन कर रहे रेत माफिया पर कड़ी कार्रवाई की गई है। सूचना मिलने के बाद नगर पुलिस अधीक्षक राकेश गुप्ता ने दल गठित कर रेत माफिया की घेराबंदी की। रेत माफिया ट्रैक्टर को लेकर भागने लगे। इस दौरान अवैध रेत से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ लिया गया। वहीं रेत से भरी दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। फिलहाल दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस थाने लाकर कार्रवाई में जुट गई है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह के दौरे के दौरान यहां चोरी हुई है। होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में चोरों ने जेब पर हाथ साफ कर दिया। तो सुरक्षा के बाद भी कैसे हो रही है चोरी, ये बड़ा सवाल है। ऐसे लोग यहाँ पर अंदर आ जाते हैं, किस रूप में आए समझ में नहीं आया, लेकिन गलत है। ऐसे कार्यक्रमों में ऐसे लोगों की एंट्री हो जाती है। क्या नाम? और अपन नज़र नहीं रख पाते। क्या नाम लिखा? श्याम अग्रवाल। भाजपा में पद क्या है? भाजपा के जो है सेवक है, और क्या भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान। बैतूल में युवक ने